हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। क्लास 11th चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन टेस्ट पे भी मैंने आपसे पूछा था और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कितने आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है वो देखो। पहले क्वेश्चन को, सबसे पहले इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, सबसे पहले आपका तरीका ये होना चाहिए, क्वेश्चंस को खुद से पहले एक बार रीड करो, समझो, अगर आता है तो खुद से अप्रोच करो, देन आफ्टर आप चेक करो कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है, और अगर नहीं आता है फिर तो आप मेरे सॉल्यूशन को डायरेक्ट देख लो। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ, और एक कॉपर वायर है उसका भी डायमेंशंस दिया हुआ है और कितने से स्ट्रेच हुआ है वो भी दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, एंड एट लास्ट क्या आपसे पूछा जा रहा है, दोनों के यंग मॉड्यूलस का रेशियो पूछा जा रहा है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, यंग मॉड्यूलस कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। ये सबसे बेसिक बात है। अगर आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करने जा रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला केस जो है, केस 1, वो है आपका स्टील का। स्टील में अगर देखा जाए तो लेंथ कितना दे रखा है, तो मैं इसके लेंथ ऑफ द स्टील को क्या मान ले, दिया हुआ है 4.7 मीटर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दे रखा है, 3 इंटू 10 का पावर -5 मीटर स्क्वायर। स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, यहां पे देखो टर्म्स को समझो, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट मतलब कि चेंज इन अमाउंट जो स्टील में रहा है वही कॉपर में रहेगा। तो मैं यहां पे डेल्टा एल ले लेता हूं एज अ कॉपर ऑफ लेंथ 3.5 एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है अंडर द गिवन लोड। अंडर द गिवन लोड कहने का मतलब क्या है कि दोनों जगह जो फोर्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। पहले आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो यहां पे भी फोर्स को मैं क्या ले रहा हूं, F। चलो अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे देखें अगर, जो कि कॉपर का है, तो भाई इसका लेंथ ऑफ द कॉपर कितना दे रखा है हमारे पास, 3.5, तो लिख देते हैं 3.5 मीटर। एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4 इंटू 10 का पावर -5 मीटर स्क्वायर। चेंज इन लेंथ सेम एंड फोर्स इज सेम। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू दे रखा है, दोनों का रेशियो निकालना है। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू ए, फोर्स इंटू लेंथ। लेंथ कितना है इसका, स्टील का 4.7 अपॉन एरिया कितना है 3 इंटू 10 का पावर -5, और देखो चेंज इन लेंथ को हमने डेल्टा एल ही रहने दिया है। कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉपर में भी देखते हैं क्या है, फोर्स को F रहने देते हैं। इसका लेंथ कितना है भाई, 3.5 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4 इंटू 10 का पावर -5, और चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल रहने देते हैं। देखो यहां पे फोर्स से फोर्स कैंसिल है और डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल है। यहां तक तो बहुत ही इजी है। इसके बाद 4.7 को ये वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 का पावर -5 अपॉन 3 इंटू 10 का पावर -5 इंटू इसका लेंथ कितना है 3.5। अब देखो 10 का पावर -5, 10 का पावर -5 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.88 अपॉन 1. ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 18.8 अपॉन
10.5। अगर दोनों का डेसिमल हटा दो तो वो भी चला गया, यहां पे भी छोड़ दो, आपका आंसर सही है। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना चाहते हो तो 1.79:1 है। ये नॉर्मल डिवीजन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूं भाई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको जस्ट रेशियो निकालना था यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील और यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर का। हमने क्या किया कि भाई दोनों को सेपरेट कर दिया, केसेस बना लिया, जो लेंथ दे रखा है सबका स्पेसिफिक वैल्यू लिखा है, और जो दोनों में कॉमन है यानी जैसे कि सेम चेंज इन लेंथ, सेम लोड, भाई डेल्टा एल और एफ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फिर एट लास्ट दोनों का रेशियो लिया है, डिवाइड किया है और हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और जो भी वीडियो आता है देखो, इसको तरीका यही है कि पहले आप क्वेश्चन को देखो, पहले खुद से सॉल्व करो, अगर होता है तो चेक करो कि आंसर सही है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो फिर तो सॉल्यूशन देखना ही है। ठीक है, थैंक यू।